वी-गार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी। चाय की दुकान में चाय कैसी है, इसका अंदाज़ा आप उस दुकान पर लगी भीड़ को देखकर लगा सकते हैं। तो इस वक्त हम आजमगढ़ में हैं, आजमगढ़ लोकसभा में हैं, कवर करने आए हैं घूमते घामते, और एक चाय की दुकान में आ गए। शाम का वक्त है और यहाँ लगी भीड़ आपको बता रही होगी कि चाय तो बढ़िया बनती है। चाय हम पी भी चुके हैं। चाय पीने के बाद जो हमारा काम है वो हम कर रहे हैं, लोगों से बात करेंगे, समझेंगे चुनाव को लेकर क्या माहौल है आजमगढ़ में। क्योंकि जब पिछला उपचुनाव हुआ था वहाँ दिनेश लाल यादव निरहुआ ने ये सीट धर्मेंद्र यादव से छीन ली थी। उससे पहले अखिलेश यादव यहाँ से सांसद हुआ करते थे, पर चुनाव के बाद उन्होंने, विधानसभा चुनाव के बाद 2022 के उन्होंने चुना कि वो विधायक दल के नेता रहेंगे, अपने समाजवादी पार्टी के नेता प्रतिपक्ष बन के रहेंगे। तब उपचुनाव हुआ, धर्मेंद्र यादव सामने आए, धर्मेंद्र यादव चुनाव हार गए, दिनेश लाल यादव निरहुआ बने। एक बार फिर से 2024 में इन्हीं दोनों नेताओं के बीच फाइट है। दिनेश लाल यादव निरहुआ भाजपा के प्रत्याशी हैं, मौजूदा सांसद हैं, और उनके सामने समाजवादी पार्टी से धर्मेंद्र यादव आए हैं, और बसपा से याद करें तो मशहूद अहमद प्रत्याशी बनाए गए हैं यहाँ पर। तो आजमगढ़ में लोगों से बात करते हैं, समझते हैं पहले तो कि मुद्दे क्या हैं यहाँ के, किन मुद्दों पर चुनाव लड़ा जा रहा है, उसके बाद प्रत्याशी के कामकाज और इस चुनाव के बारे में बात करेंगे। नेताजी किसको बुला रहे हैं? हम बुला रहे हैं अपने एक भाई को। अच्छा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है विनय प्रकाश गुप्ता। अच्छा, क्या करते हैं आप? मैं इस समाज में सोशल वर्कर के रूप में। किसी पार्टी से भी जुड़े हैं? भाई पार्टी से जो अच्छी पार्टी होगी उससे जुड़ जाएंगे, क्या दिक्कत है। अच्छा, कैसे तय होता है कौन सी अच्छी पार्टी है, कौन सी बुरी पार्टी है? बुरी पार्टी तो कोई नहीं है, सब देश की ही पार्टियां हैं। उसमें जो देश हित का काम करेगा, अच्छा, जिसमें सभी वर्ग का उत्थान होगा, वही अच्छी पार्टी है। वही अच्छी पार्टी है जो सबका अच्छा करे। आजमगढ़ में क्या चल रहा है? आजमगढ़ में क्या मुद्दे हैं इस बार चुनाव में? लोकसभा चुनाव चल रहा है, तो इस बार क्या मुद्दे हैं, किन मुद्दों पर चुनाव लड़ा जा रहा है? ये तो लगता ही नहीं कि कहीं कोई मुद्दा है देश भर में। आजमगढ़ की बात छोड़ दीजिए। अच्छा। मुद्दा है ही नहीं है किसी के पास। देश का इतना विकास हो चुका है अच्छा, इन 10 वर्षों में कि मैं समझता हूँ सारे मुद्दा ख़त्म हो गए हैं। अब खाली ये हिंदू मुसलमान ये कोई मुद्दा नहीं है। विकास पे अब लोग कहेंगे कि बताइए, ये आप हिंदू मुसलमान की बात करते हैं। हमें हिंदू मुसलमान से बात नहीं करना है, हमें जो सभी के हित की रक्षा करे उसी की बात करना है। चाहे आपकी सांस्कृतिक विकास हो, चाहे आपका आर्थिक विकास हो, चाहे आपका शैक्षणिक विकास हो, और देश का विकास हो। अगर इस पे काम हो रहा है तो हम उसके साथ हैं। अच्छा, देश की बात बाद में करेंगे, पहले आजमगढ़ की बात करें। हाँ। तो आजमगढ़ में क्या कुछ काम हुए हैं, क्या विकास हुआ है, कौन सी चीज़ें, योजनाएं आई हैं यहाँ पर? देखिए, पहली बात तो आजमगढ़ पहले समाजवादी के परिवार में था। ये 15 माह से भारतीय जनता पार्टी का दिनेश लाल निरहुआ आया है। जी, उपचुनाव में जीते। उपचुनाव में जीता है। अब इसके पहले मुझे जहाँ तक मैंने अनुभव किया है, देखा भी है चुनावों में, कि लोग एक तरफा वोट करते हैं। अच्छा, एक तरफा वोट ये हमारी बिरादरी का है, यादव बिरादरी का है, इसलिए ये काम करे चाहे न करे हम वोट जरूर करेंगे। अच्छा, इसी के इर्द गिर्द घूमते हुए 9 बार से समाजवादी के विधायक यहाँ जीत रहे हैं। विकास पे नहीं, विधायक जीत रहे हैं। विधायक की बात कर रहे हैं। समाजवादी का गढ़ जिसको कहते थे लोग, कि बार बार वही जीत रहे थे, और विकास पे तो कोई बात ही नहीं हुआ। सिर्फ जाति के नाते हमको वोट मिल जाता है और हम विधायक हो जाते हैं। विकास का कोई मुद्दा ही नहीं था। जब से ये मोदी जी आए हैं 10 वर्षों में, और मोदी जी के नाते निरहुआ आया है, तब से विकास का मुद्दा तय किया जा रहा है। अच्छा, क्या किया विकास के तौर पर निरहुआ ने? विकास के तौर पे आपको देखिए, 15 माह में उसने कभी भी हमने नहीं देखा था कि सड़कों का काली पेंटिंग नजर आती थी। हर 5 वर्षों के बाद, 6 वर्षों के बाद कोई एक आध सड़क दिखती थी बनी। और निरहुआ के समय में आप जिधर भी निकल जाइएगा उधर सड़कों को कहीं गड्ढा नहीं पाइएगा। अच्छा, बिल्कुल। हमारे जो ऑटो वाले भाई हैं हमको बताते हैं कि भैया पहले हम लोग इसको बनवाते बनवाते थक जाते थे अपनी गाड़ी,
लेकिन अब हम 1,000 रुपया रोज कमा लेते हैं। मतलब आप सड़कें बनी हैं आपके? सड़कें बनी और हैं, क्या विश्वविद्यालय बना है। विश्वविद्यालय कब बना? ये निरहू के ज़माने में बना है, मतलब पिछले 15 महीने? 15 महीने में, और चालू भी हो गया। ऐसा नहीं है कि शिलान्यास खाली होता है, उसका लोकार्पण भी हो जाता है। विश्वविद्यालय हो गया और सड़कें हो गई। सड़कें हो गई, और आप देखिए कि रिंग रोड बनने जा रहा है, और बनारस से लेके गोरखपुर तक का रेलवे लाइन, अभी आप चले जाइए रेलवे पे, उसका बिल्कुल ऐसा नवीनीकरण हो रहा है कि आप सोचेंगे कि जिंदगी में हमने ऐसा रेलवे स्टेशन नहीं देखा था। आजमगढ़ वाले तो नहीं देखे थे आजमगढ़ के लिए, और विश्वास भी नहीं कर सकते थे कि ऐसा भी हो सकता है। सभी रेलवे लाइन का विद्युतीकरण हो गया, और यहाँ से आप ये हवाई अड्डा देख लीजिए, जो निजी हवाई अड्डा था, बनाया हुआ था कि हमारा हेलीकॉप्टर यहाँ उतरेगा। वहाँ निरहुआ और योगी और मोदी जी की देन है कि वहाँ हम अब उड़ान जारी रखे हुए हैं, इसकी डोमेस्टिक उड़ान हो रही है। तो ये सब विकास तय हो रहा है, और विकास के चुनाव आप कह रहे हैं विकास के मुद्दों पर लड़ा जा रहा है। अब विकास की बात वो भी करने लगे हैं, वो भी करने लगे हैं, क्योंकि विकास, समाजवादी पार्टी की बात कर रहे हैं। हाँ, समाजवादी पार्टी की बात कर रहे हैं। पहले वो विकास की बात नहीं करे। क्या बात करते हैं? हाँ, बस वही जाति की बात होती थी, हमारा भाई है। अब उनको समझ में आ गया है कि अब जाति की बात कैसे करें, दोनों तो जातियां एक ही है। सब भारतीय जनता पार्टी का भी यही रहे और समाजवादी का भी यही रहे। अब तो जनता ये तय कर रही है कि भारतीय जनता पार्टी के हेड को भेजेंगे तो सरकार में जाएगी। वो भी कहते हैं मोदी ही प्रधानमंत्री बनेंगे, तो जब मोदी प्रधानमंत्री बनेंगे तो मोदी वाला यही जाएगा। अच्छा, तो आप कह रहे हैं वोट मोदी के नाम पे पड़ रहा है? मोदी के नाम पे बिल्कुल पड़ रहा है, पूरे देश भर में पड़ रहा है। अच्छा। मोदी एक केंद्र है, मोदी एक विकास के केंद्र है। सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास और सबका प्रयास है देश भर में, इसलिए ऐसा हो रहा है। क्या नाम है आपका? मैं शांति शरण सिंह हूँ, पूर्व महामंत्री ग्राम पंचायत कार्य संघ। वर्तमान में मैं एडीओ पंचायत हूँ, सरकारी कर्मचारी हूँ। सरकारी कर्मचारी? हाँ बिल्कुल। आपके हिसाब से सरकारी कर्मचारियों के हिसाब से क्या मुद्दे हैं चुनाव में? देखिए, मैं दो चीज़ें हैं। एक तो मैं आपको बता दूँ, देखो सरकारी कर्मचारी लोग बोलते बताते कम है, मगर आप बोल रहे हैं तो मैं बोल रहा हूँ जी। जो सत्ता पक्ष के हैं, जितनी तारीफ करते हैं सत्ता उतनी अच्छी होती नहीं है, और विपक्ष का आदमी जितनी सत्ता की बुराई करता है, सत्ता वास्तव में उतनी बुरी होती नहीं है। लेकिन मैं सरकारी कर्मचारी हूँ, मैं अपने नज़रिए से बात करूँगा। हमारे साथ तमाम स्टेट गवर्नमेंट में वेतन विसंगतियाँ हैं। हम लोगों ने सरकार से मांग की, फिर हमारे जो नए साथी हैं 2004 के बाद भर्ती हुए, पेंशन की बात कोई नहीं कर रहा है, लॉलीपॉप सारे दल के दे रहे हैं। बल्कि मैं सत्ता पक्ष की इस मामले में मैं एक बार बात करूंगा कि वो कम से कम खुल के इसका पक्ष नहीं ले रहे हैं। लेकिन जो इसका पक्ष ले रहे हैं भाषणों में, वो अपने एजेंडे में नहीं रखे हैं। इसका मतलब कि हमें बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। बट जब ऐसी स्थिति में, लेकिन अगर जहाँ देश की बात आएगी तो हम जहर का प्याला भी पीने को तैयार हैं, और हम राष्ट्र हित में ही हम लोग मतदान करेंगे। मतलब आप कह रहे हैं पेंशन मुद्दा है? हमारा मुद्दा पेंशन है, लड़ाई हमारी सरकार में मगर वो लोकसभा चुनाव में हावी नहीं हो रहा है। नहीं, मैं बता दूं, मैं चुनाव में मैं बहुत खुली बात कर रहा हूँ। चुनाव में वो मुद्दा है ही नहीं, बना ही नहीं। उसका कारण है कि जो विपक्ष के लोग हैं, वो कुछ कर्मचारी संगठनों को उसके नाम पे जरूर भड़काए हैं। कुछ लोग घूम रहे हैं, लेकिन अपने मैनिफेस्टो में उन लोगों ने नहीं रखा, और सत्ता पक्ष ने तो नहीं रखा है। मतलब दोनों की तरफ से कोई गारंटी नहीं है। हाँ। और वो छलावा, विपक्ष के लोग हमें छलावा दे रहे हैं, सत्ता पक्ष के लोग उस पर कुछ बोल नहीं रहे हैं। तो हम जब दोनों की स्थितियाँ हैं, तो हम और हमारी वेतन विसंगतियाँ भी, सरकार से हमारी लड़ाई चल रही है। सबसे बड़ा धरना करने का काम, आमरण अनशन का काम हमने किया था प्रदेश में। योगी जी ने हम समझौता किया, योगी जी ने आश्वासन भी दिया। ये अलग बात है कि अभी पूरा नहीं हुआ है, लेकिन हमें उम्मीद है कि सरकार पूरा करेगी। बट जहाँ जब देश की बात आएगी, देश के सम्मान की बात आएगी, तो हम जरूर
देश हित में वोट करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नंदलाल चौहान है, क्या करते हैं आप? पंचायत सदस्य धरवाड़ा जहानागंज। अच्छा, जिला पंचायत सदस्य हैं अभी आप? हाँ, करंट में। क्या काम होता है जिला पंचायत सदस्य का? जिला पंचायत सदस्य का काम ये होता है कि 21, 22, 23 गाँव का चुनाव होता है, ठीक है। कहीं न कहीं प्रधान का काम जो होता है वही महाप्रधान का काम होता है, गांव के विकास के संबंध में। प्रधान एक गांव का होता कहते हैं और जिला हाँ, पंचायत वो सदस्य कई गांव का होता है। कई गाँव के लोग होते हैं। अच्छा। अब ये है कि कुल मिलाकर के जो बजट मिलती है माननीय जिला चेयरमैन साहब से, आप ही लोग मिल के जिला पंचायत अध्यक्ष चुनते हैं? हाँ, अध्यक्ष चुनते हैं। कितने और जिला पंचायत सदस्य हैं आप? लगभग जो है 84 जिला पंचायत 84 सदस्य हैं। 84 के जिम्मे जो भी हक हिस्सा माननीय अभी कौन है जिला पंचायत अध्यक्ष कौन है अभी? यहाँ है विजय यादव, विजय जिला यादव। पंचायत। हाँ, किसी पार्टी से हैं? समाजवादी के हैं। समाजवादी पार्टी। हाँ आप लोगों ने मिलकर चुना उनको? हाँ, उनको अच्छा, चुना ये जो बड़ा सुनते हैं कि जिला पंचायत अध्यक्ष चुनने में पैसा रुपया बहुत चलता है क्या? होता है ऐसा? नहीं, खैर ऐसा कुछ नहीं है। सही बताइए, देख- आप हैं इसलिए बोल रहे मैं हैं। बता दूं, मैं बता कि मैं भी तो जिला बहुत पंचायत- सुनते हैं मैं जिला कि पंचायत जिला सदस्य- पंचायत अध्यक्ष जो है पूरा रुपये पैसे का चुनाव होता होता है। है, लोग कहते हैं, होंगे, लोग जो है लेकिन- हर सदस्य को पैसा मिलता है, उस हिसाब से फिर वो चुनते हैं लोग अध्यक्ष। कहते होंगे, लेकिन मैं भी जिला पंचायत सदस्य हूँ और मैंने जो है जो भी वोट जहाँ भी दिया है 1 रुपया नहीं लिया हूँ और मैंने वोट दिया है सिर्फ विकास को लेकर के। नहीं, ऐसा हो जो मैं कह रहा हूँ वो होता है कि नहीं होता है? चलिए, होता होगा, मैंने ये नहीं उतना सवाल नहीं करता हूँ। सवाल ये है कि यहाँ आप आ गए हैं जो है कहीं न कहीं आजमगढ़ को। आजमगढ़, तो हम लोग भी ऐसा उम्मीद करते हैं कि सही रिपोर्टिंग करेंगे। और जहाँ तक मेरा जो आप सवाल लोग है, बताएंगे वो दिखा देंगे हमें। जहाँ तक मेरा सवाल है, अब तक इस आजमगढ़ को सिर्फ समाजवादी गढ़ का कह करके आजमगढ़ को उपेक्षित किया गया। गढ़ तो रहा है। गढ़ रहा है, गढ़ कर कह करके गढ़ की आवाज़ को दे करके इन लोगों ने समाजवादी गढ़ कह करके इस आजमगढ़ को हमेशा कहीं न कहीं ये उपेक्षित किया। अब आज के डेट में महज 1.5 साल के कार्यकाल में हमने माननीय भाजपा के प्रत्याशी दिनेश लाल यादव को जिताया और 1.5 साल के कार्यकाल में जो विकास हुआ है वो लगभग 50 साल के कार्यकाल में नहीं हुआ है। क्या कार्यकाल में हुआ है? अब यही आप देख लीजिए, अगर समाजवादी पार्टी के जो है कार्यकाल में अगर जेल बना होगा, यही जेल बना है, तो भाजपा के कार्यकाल में जो है राजा सुहेल यूनिवर्सिटी बन गई, संगीत महाविद्यालय बन गया। आपका कौन विद्यालय बना हुआ है? यही कौन है वो? अरे ये इधर आइए, बताइए आ जाइए। अरे आइए तो इधर। अरे एक मिनट आइए तो। अब तो बताइए तो। इधर आ जाइए। और एक अटल आवासीय विद्यालय बना। अटल आवासीय विद्यालय, देखिए शिक्षा के माने में अटल आवासीय विद्यालय बना। आपका शिक्षा के माने में यूनिवर्सिटी बनी, शिक्षा के माने में आप संगीत विद्यालय बना। अच्छा है, ठीक। ये सब पिछले 15 महीने में हुआ इतना? ये हुआ है। इसके बाद अगर देखा जाए तो हम 2 घंटा में अगर बनारस की यात्रा तय कर रहे हैं तो आज 2 घंटा में लखनऊ की यात्रा तय करते हैं इस एक्सप्रेसवे से। ये भी भाजपा के ही कार्यकाल में बना है और इसका ओपनिंग हुआ है। पूर्वांचल इसके बाद एक्सप्रेस। हाँ, पूर्वांचल एक्सप्रेस। और इसके बाद अरे समाजवादी पार्टी वाले तो कहते हैं कि हमने सुना करके हमने कहा कि वो अपना मुद्दा रखते हैं कि हमने दिया है, और ये नहीं देखते हैं कि हमने अगर कई अरबों की बजट का बनाया तो उसको जो है हाफ करके मानी जोगी जी ने बना करके दिखा दिया और उसी पर लोग चल रहे हैं। कम पैसे में बना करके दिखा दिया। और दूसरी बात अगर यही देखिए, आपके जो है अभी तो जो है आपका डोमेस्टिक एयरपोर्ट बनाया गया है, अभी इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनने जा रहा है। बहुत जल्द इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी बनेगा। अभी तो डोमेस्टिक बना है, ये भी बनेगा। यहीं जो है एक ओवरब्रिज हुसैनगंज वाला पास हुआ है, वो भी काम शुरू होने वाला है। और लोगों से बात करते हैं। आप भाई साहब क्या कह रहे थे, क्या नाम है आपका? ये वेटनरी कॉलेज बन नाम रहा क्या है आपका? था। नाम क्या है? हमारा नाम अनिल यादव है। क्या करते हैं दिल्ली? वेटनरी कॉलेज बन रहा था। क्या करते हैं आप? थोड़ा परिचय दीजिए मुझे अपने बारे में। मेरा नाम अनिल कुमार यादव है। मैं छात्र महामंत्री रहा हूँ DAV-PG कॉलेज का। हाँ, शासन नेता रहे हैं। हाँ। अभी क्या करते हैं? अब यही जो सभी लोग कर रहे हैं वही हम भी कर रहे हैं। अच्छा, राजनीति करते हैं किसी पार्टी से? हाँ, जुड़े तो हैं दल से। हाँ। समाजवादी पार्टी से? जी जी। अच्छा, जैसे कि भैया लोग बता रहे हैं हाँ हाँ। कि समाजवादी पार्टी के कार्यकाल में
काम नहीं हुआ, गड़ रहा है लंबे समय से। काम हुआ कि एक सवाल सवाल सुन हाँ, चलिए। लीजिए, है ना। और इन्होंने बताया कि 15 महीने में ही बहुत सारा काम हो गया। एक्सप्रेस वे बन गया, वेटनरी कॉलेज बन गया, यूनिवर्सिटी बन गई, सड़कें बन गई, बहुत सारे काम गिनाए हैं। आप बताइए कि समाजवादी पार्टी कार्यकाल में क्या हुआ था, क्या काम नहीं हुआ था? इन्होंने आरोप लगाया कि आप लोग खाली जाति के नाम। हम बता रहे हैं, आजमगढ़ में समाजवादी पार्टी की सरकार में पीजीआई बनी है चकरपानपुर में, और सभी मुख्य मार्गों को 4 लेन से जोड़ा गया है, मुख्य मार्ग से जोड़ा गया है। जिला कलेक्ट्रेट आजमगढ़ में बना है, समाजवादी पार्टी की सरकार में बना है। समाजवादी पार्टी की सरकार में कृषि विश्वविद्यालय बना था, एक वेटनरी कॉलेज यहाँ दिया गया था आजमगढ़ में, उन्होंने गोरखपुर उठा के लेके चले गए ये सरकार, बीजेपी की सरकार ने। हाँ, आज जैसे हवाई पट्टी का ये लोग श्रेय ले रहे हैं, 1 इंच हवाई पट्टी पे अगर ये जमीन खरीद लिए हो तो हवाई पट्टी का ये श्रेय ले। नेताजी ने बनाया, माननीय मुलायम सिंह यादव ने हवाई पट्टी बनवाया। यहाँ कोई लड़ाई वड़ाई नहीं है। ये शहर में जो 2, 4, 10 लोग केवल निरहुजी कर ले, बाकी हर जगह फील्ड एकदम क्लीन है। हाँ, कम से कम लाखों वोट से समाजवादी पार्टी यहाँ जीतने जा रही है। उपचुनाव में क्या हुआ था? उपचुनाव वो एक्सीडेंटल था। हारे ना उपचुनाव? उपचुनाव एक्सीडेंटल था। उपचुनाव में क्लीन स्वीप देखे हैं अब ये उपचुनाव एक्सीडेंटल था वो। हाँ, हो गए, फिर एक्सीडेंट होने वाला। हाँ, उपचुनाव सबसे अधिक बीजेपी के दिखेंगे यहाँ, 10 आदमी बीजेपी के दिख रहे हैं। वही सीख मिली है। उपचुनाव क्या हुआ, क्या था चुनाव में? दोपहरिया रहे तनी कम नहीं करना वोटवा देवो भैया। उपचुनाव गर्मी दोपहरिया, गर्मी तो दोपहर बात करिए, सारे नेताओं से खाली आप पूछ रहे हैं, नेता लोग अपने पार्टी की बात कर रहे हैं। अब आप आम आदमी को लगाइए। अरे बतावा ना तू आम आदमी से बात करिए तो ये है कि देखिए विकास का यहाँ पहला काम, विकास का यहाँ पहला। अरे आप क्या करते हैं, आम आदमी है कि नहीं? सुनिए, मैं आम आदमी हूँ। तो जैसे यहाँ विकास का कार्य सर्वप्रथम आदरणीय नेताजी मुलायम सिंह यादव ने आजमगढ़ को अपने दिल में रखते हुए यहाँ बहुत काम किया, इसमें दो राय नहीं। क्या काम कराया? बहुत काम कराए हैं। जो भी बड़ा काम आप देखेंगे सारे समाजवादियों ने ही यहाँ कराया। मेडिकल कॉलेज जाके देख लीजिए, 500 करोड़ का अकेले जो है मेडिकल कॉलेज पीजीआई में समाजवादी पार्टी के दिन। कलेक्ट्रेट देख लीजिए, एक मॉडल कलेक्ट्रेट है, पूरे कहीं आप जिले में पाएंगे नहीं। अच्छा, मैं आ रहा हूँ नेता, मैं अपनी बात पे आ रहा हूँ नेता, लेकिन काम जब जो सत्ता में रहता है वो काम कराता है। मुलायम सिंह यहाँ दिल को रखते हुए अपने आजमगढ़ को बहुत काम उन्होंने दिया, बहुत पैसा दिया, अपने संसदीय काल में भी बहुत पैसा आया, लेकिन भय, भूख, भ्रष्टाचार, बिजली से मुक्त सरकार देने का काम इस सरकार, डबल इंजन की सरकार ने किया है। 15 महीने के अंदर जाके आप देख लीजिए, यूनिवर्सिटी जितना बढ़िया बन के लहर रही है, उसका रोड जैसा बना है। आप देख लीजिए, किसी जो गति, जो पैमाना विकास का और जो अच्छाई के साथ ही सरकार ने दिखाया है, वो पिछली सरकारों में हम लोगों ने नहीं देखा। काम बहुत हुए लेकिन पैमाना नहीं। जो काम होता था, काम होता था, तुरंत रोड बनता था, तुरंत टूट जाता था। उसमें क्या कि सीवर डालना है, ये डाल, काम के पैमाने सही नहीं होते थे। समाजवादी लोग कई बैठे, मेरे मित्र हैं, सारे लोग, रोज का मेरा उठना बैठना इन लोगों के साथ है। ये बताएं कि इनके कार्यालय के सामने और जिले का एक आला अधिकारी बैठता है एसएसपी, उनके कार्यालय के सामने इतना बड़ा गड्ढा था कि बरसात के दिन में ई रिक्शा वहाँ गिर जाता था। हम लोग अगर पार्क में टहलने जाते थे, कई बार हम लोग पानी में घुस के ई रिक्शा उठाते थे। उस रोड को भी बनाने का काम इस सरकार ने 15 महीने में किया है। एक रेलवे स्टेशन जाके आप देख लीजिए, रेलवे स्टेशन का एक बाईपास रोड है मुसेपुर, इतना बड़ा बड़ा गड्ढा था, मोटरसाइकिल से आप पीछे बैठा के किसी को नहीं ले, इतना ऊंचा रोड इस समय पाट के बनाने का काम किया भाजपा ने। रौना पार आप चले जाइए, चाँदपट्टी से रौना पार, कमर के बराबर माल डाल के, वहाँ एक शायर थे, उन्होंने लिखा था कि पता नहीं चलता कि ये गड्ढे में सड़क है कि सड़क में गड्ढा है। उस सड़क को कमर इतना ऊंचा करके बनाने का काम भाजपा ने किया। और ये पहली ऐसी सरकार चली है जिसमें कि बिजली मुद्दा नहीं है, भय मुद्दा नहीं है, भ्रष्टाचार मुद्दा नहीं है। लोगों के अंदर देखिए कितने अच्छे से भाईचारगी से एक साथ रहना, उठना बैठना। आज ट्रांसफार्मर खराब होता है, हम लोग तो 25 साल से मुख्य धारा में है, चंदा जुटा के हम लोग नेता के यहाँ पैरवी करते थे, भैया 4000 ले लीजिए, हमारे गांव का लगवा दीजिए ट्रांसफार्मर। आज आप एक फ़ोन करिए, आपका ट्रांसफार्मर लग रहा है। मैं किसान का बेटा हूँ, पहले 1200 रुपये बिजली की बिल 5 हाउस पावर की थी, घटा के जोगी जी ने 500 किया, आज उसको भी फ्री कर दिए। ये भाई साहब अपने आप को आम आदमी बताया, और इन्होंने पहले
समाजवादी पार्टी के काम पिछले कार्यकाल के गिनाए, फिर अब 15 महीने से भाजपा के सांसद हैं, उनका काम गिनाया। भाजपा ने जो जी 7 साल कहिए 7 साल कहे 15 महीने क्यों कह रहे हैं कि सरकार कब से है? नहीं, अरे सांसद के तौर पर ये मसला नहीं है। सरकार तो केंद्र में 10 साल से है, यहाँ दूसरा टर्म चल रहा है। स्टेट का मसला है, स्टेट का। जब से यहाँ प्रतिनिधित्व मिला तब से बात करिए ना। यूनिवर्सिटी के लिए आंदोलन यहाँ चलता था। एक हमारे प्रोफेसर साहब से भूषण साहब बेचारे श्रीवास्तव 15 साल तक वो वहीं बैठे अपना धरना चलाए यूनिवर्सिटी के। उस यूनिवर्सिटी को देने का काम भाजपा ने। अरे सुनिए, देखिए ऐसे हाँ, आप जो क्षेत्र में पूछे क्या दुर्दशा हो रही है, आपके पास आ जाऊंगा अगर आपको बोलना है। ऐसे बात पूछे, क्या कह रहे हैं भाई? ये भादोली वाला रोड इन्हीं के कार्य क्षेत्र में आता दे रहा हूँ। ये देखिए कितना कंजेस्टेड, कितना दुर्लभ है। बता रहे हैं ये एसपी के सामने बता रहे हैं बन गया। ईद निकलता नहीं जावा वाले चले जाइए भाई लोग, पूछे क्या हाल है। कोटला मगरामा देख लीजिए, सिटी की बात हो तो हमेशा साल एक बार मेंटेनेंस होता है। विकास के मुद्दे पर मुक्तिनाथ राय, विकास के मुद्दे पर कोई नहीं पार्टी पाएगी आजमगढ़ जिले में। समाजवादी पार्टी को हाँ बता दे रहे, चैलेंज सर। अब भ्रष्टाचार की बात जो है, आज कोई माई का लाल हो जो नेता बनता हो भाजपा का, एक पैमाइश नहीं करा पाएगा बिना पैसा दिए हुए। एक दरोगा नहीं सुनता इनकी बात बिना घूस के। भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, ये स्थिति है। क्या बात करेंगे? क्या नाम है आपका? मिट्ठू यादव। मैं मुजफ्फरपुर का रहने वाला हूँ। दुर्गा के बगल का पड़ोसी गांव है। 45 सालों से दुर्गा विधायक यहाँ के विधायक हैं। दुर्गा ने पूरा दुर्गति कर दिया था सड़कों का। जब से निरहुआ जीता है तब से निरहुआ ने उनके गांव का सड़क बनवाया है। 9 बार के विधायक है, जनता उनको मानती। 9 बार के विधायक है। नारेबाजी इतिहास कायम है पूरे प्रदेश में। 9 बार से कोई विधायक नहीं। पूरे प्रदेश में 3 विधायक हैं खाली, उसमें दुर्गा यादव का नाम। आखिर गुण नहीं है तो जीतते कैसे? पहले शांत होइए, पहले रुकिए। अरे रुकिए। अरे शांत होइए भाई। देश को 4 लोग चला रहे हैं। देश को 4 लोग चला रहे हैं। 2 खरीद रहे हैं, 2 बेच रहे हैं। देश को 4 लोग चला रहे हैं। देश को अडानी अंबानी खरीद रहे हैं और मोदी और अमित शाह बेच रहे हैं। 70 साल में टाटा बिरला कहाँ थे? जब टाटा बिरला कहते थे कि टाटा बिरला की सरकार है, टाटा बिरला चला रहे हैं, तब कहाँ बातें गई? आज अडानी अंबानी चला रहे हैं। मैं बताता इसके पहले अडानी अंबानी गरीब थे। मैं बताता हूँ, यहाँ बैठे लोगों, यहाँ सुन लीजिए, यहाँ सभी लोग सम्मानित लोग बैठे हुए हैं। आज राशन पे उंगली उठाई जा रही है भाई साहब। आपके चैनल के माध्यम से वो न्यूज़ जाएगी, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। राशन पे सभी लोग, इंडी गठबंधन के सभी लोग उंगली उठा रहे हैं। खड़गे जी ने कल अपने बयान में बोला कि 10 किलो राशन देंगे, 1 लाख या 2.5 लाख नगद देंगे। ये पैसा क्या इटली से मंगाने वाले हैं क्या? ये पैसा इटली से मंगाने वाले हैं? ये व्यापारियों के सुख की बात कर रहे हैं। ये व्यापारियों के सुख की बात 16 लाख करोड़ तड़ी पाड़ का हाथ लाया था अडानी अंबानी। पीछे वो साथ दो ये बताइए, जीएसटी जो है डायमंड में 2% है। लेंगे क्या भैया? ये बोले भैया, अरे शांत हो जाइए यार। अरे रुक जा भाई। गवर्नमेंट इतनी बुद्धिमान है। सुनिए भाई, अरे सुनो तभी जवाब दोगे यार। संविधान खतरे में है, इनका परिवार खतरे में है। संविधान खतरे में भले शांत होइए, भले एक बार शांत होइए पहले।
सुनिए यार, रुक जा भाई, सब भगवा कपड़ा दिख रहा है उसमें, फिर आदमी कहेगा कि भगवा वाले जो है उत्पात कर रहे हैं, फिर आप लोगों को बुरा लगेगा। भैया भगवा वाले आज तक उत्पात नहीं किया, भगवा आतंकवाद का नाम लोगों ने दिया है, उस पे बात करिए। आज राम मंदिर के दर्शन करने जा रहे हैं। अल्लाह यार मत करो यार, हम बता रहे हैं, चुप रहो एक मिनट, पहले शांत होइए, रुकिए तो भैया, मेरे सबसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, आराम से बात करिए, हल्ला मत करिए, जिसको बोलना मुझे इशारा करते बहुत बढ़िया डिबेट चल रहा था जी, और सारे लोग अपनी अपनी बात कर रहे थे, हम लोग सुन रहे थे। एक लाल टोपी लगा के आए, माहौल को गंदा कर दिया। फिर पूछिए ये जो भैया बता रहे हैं कहाँ से देंगे 1-1 लाख रुपए, जो 22 लोगों का 16,000 करोड़ माननीय मोदी जी ने माफ कर दिया है, तो हम 16 लाख करोड़ रुपया जो माफ कर दिया है, क्या उतना पैसा हम अपने गरीब भाइयों को नहीं इंडिया गठबंधन के लोग दे सकते हैं? उससे कम पैसे में सबको हम लोग लाखपति बना देंगे। हम किसी पूंजीपति का पैसा माफ नहीं करने जा रही है इंडिया की सरकार। रहा सवाल दुर्गा यादव की, जो है यहाँ 9 बार से विधायक है, जब दुर्गा यादव चुनाव लड़ते हैं तो यहाँ दलित सीमाएं टूट जाती है, दलित सीमाएं के ऊपर उठ के लोग मगर मान लीजिए उनको कोई कमी लगती है तो वो गिना सकते हैं ना, वो भी तो नागरिक है, वोटर है। हमको कमी बताइए, क्या कमी है? वो बता रहा, बताइए। दुर्गा के गांव के अगल बगल की सारी सड़कें बुरा हाल में थी, आप देख सकते हैं क्या दुर्गति थी उन सड़कों की। निरहुआ जब से जीता है, उनके अगल बगल के सारे गांवों का नए सिरे से रोड को बनाया गया। जैसे ये लोग कह रहे हैं कि अगर वो काम नहीं करवाते हैं तो फिर 9 बार से जीत कैसे रहे हैं? वो चुनाव आते आते समीकरण कुछ ऐसे बन जाते हैं, इसलिए जीत जाते हैं, अच्छे काम की वजह से नहीं जीतते हैं। लेकिन अब अगले चुनाव में दुर्गा की दुर्गति तय है, ये आप लिख के रख लो। देखिए, जातिवाद और क्षेत्रवाद का भ्रम टूटा, निरहुआ जी हमारे सांसद बने, और इस बार भी यही होगा। आज उंगली उठाने वाले वो लोग हैं जो राम मंदिर के लिए 2400 वकील लगाए हुए थे। सैफई महोत्सव कराते वक्त रोजगार का ध्यान नहीं था इनको, इन पे ये बात करें। अमृत महोत्सव भुला जाते हैं, देखिए अमृत महोत्सव में इतना पैसा जाता है। सुनिए, आप सफाई महोत्सव की बात करते हैं, एक अमृत महोत्सव, एक सुन लीजिए यार, तुम बोलते रहे तो सुन एक अमृत महोत्सव कराया जाता है जिसमें लोगों को थोप जाता, पर्चियां बांटी जाती है। छोटे कर्मचारी को 2000 गड्डी, 1000 गड्डी, इसको प्रताड़ित करके 500, 1000 लिया जाता है। वो क्या है? वो कहाँ जाता है? वो भाई साहब इतना पैसा कलेक्ट हुआ है, कोई उसकी सीमा नहीं। अमृत महोत्सव में हर कर्मचारी को गड्डी दी गई थी 1000 की, चाहे वो आंगनबाड़ी रही हो, चाहे वो सेक्रेटरी रहा हो, चाहे लेखपाल रहा हो, पूछे जितने लोग जाते हो, चाहे मास्टर हो, वो क्या था? वो पैसा कहाँ गया? अमृत महोत्सव के नाम पर जितना कलेक्शन हुआ पैसे का, वो कहाँ गया पैसा? पूछा तो कि सैफई महोत्सव पे आप बात करिए। जब आपकी सरकारें थी तो रोजगार पे आप बात नहीं करते थे, बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देते थे। आप बेरोजगारी भत्ता क्यों देते थे? ये सरकार इतनी चालाक है, इतनी बुद्धिमान है कि डायमंड, सुनिए, डायमंड पर देख लीजिए, डायमंड में 2% GST है, और शिक्षा पर 3%, एक मिनट तीनों मान लीजिए, और शिक्षा पर परसेंट कितना है? शिक्षा में कितनी है बोल दीजिए। क्या अभी भाई साहब हमारे अरे रुकिए भाई, शिक्षा स्वास्थ्य फ्री करिए ना कि राशन, शिक्षा स्वास्थ्य फ्री करिए तब विकास होगा। स्वास्थ्य न्याय 3 चीज मुक्त करिए, 3 चीज मुक्त करिए। आप सहारा मत खरीदिए, गल्ला मत दीजिए। एक व्यक्ति शिक्षित रहेगा 50 किलो गल्ला खरीद लेगा मेरे मित्र। जैसे भैया बोल रहे हैं कि शिक्षा और स्वास्थ्य पे काम होना चाहिए, वो मुफ्त होना चाहिए। आज भी विद्यालय बना हुआ, तुम भी बोलोगे, रुक जाइए। जवाब ये है कि हमको इंफ्रास्ट्रक्चर भी चाहिए, हमको विश्वविद्यालय भी चाहिए, हमको एम्स भी चाहिए, लेकिन ये टैक्स कौन देता है? जो कमाता है वो टैक्स देता है, कहीं गरीबों से टैक्स नहीं। और जो विद्यालय में शिक्षा दी जा रही, सरकारी विद्यालय में
मॉडल इंग्लिश स्कूल खुला जा रहा है और फ्री शिक्षा दी जा रही है। आप वहाँ पढ़ाइए अपने बच्चे को। आप लड़के को कहाँ पढ़ाते हैं अपने? हम अपने बच्चों को, हम तो प्राइमरी स्कूल से निकले हैं, अब प्राइमरी स्कूल में पढ़ाए हैं। प्राइमरी स्कूल में, प्राइमरी स्कूल, सरकारी स्कूल में नौकरी को सरकारी नौकरी चाहते हैं। 5 लाख स्वास्थ्य की बात कर रहे हैं ना, 5 लाख बलरामपुर में। सुनिए भाई, बलरामपुर में वो अपनी बात बता रहे हैं। भैया बच्चे की बात कर रहे हैं, बच्चे को तो कॉन्वेंट में पढ़ा रहे हैं और दूसरे के बच्चों को बता रहे हैं प्राइमरी में। जैसे रुकिए बाबूजी, ये पूछ रहे हैं ये लोग कि भाई सरकारी स्कूल की बात कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि मॉडल स्कूल है। आपके घर के बच्चे कहाँ पढ़ते हैं? हमारे बच्चे, हम प्राथमिक, अरे आप छोड़िए, हम बता रहे हैं। अरे भाई रुको, हम प्राथमिक विद्यालय में पढ़े, हमारा बच्चा प्राथमिक विद्यालय में पढ़ा। और उनके बच्चे? अब इनके बच्चे बताएं कॉन्वेंट में पढ़ते कहाँ पढ़ते हैं? आपके कहाँ पढ़ते? हमारे बच्चे सिविली कॉलेज, प्राथमिक विद्यालय से सिविली कॉलेज स्तर के। अरे आपके पोता जो है, हमारी पोता नहीं हुआ, अभी बच्चों की शादी नहीं किया। हाँ, हमारा बच्चा बेसिक प्राइमरी स्कूल से पढ़ा है और सिविली कॉलेज से स्नातक की परीक्षा दिया है। अरे सब जाते, सारे बच्चे जाते हैं। प्राइमरी के जितने भी मैं नहीं कह रहा। बच्चे जाते हैं। झूठ बोल रहे हैं। क्या पोता है आपका? झूठ बोल रहे हैं लोग। हाँ, हमारा पोता 60 साल का है। हम इतने बड़े पदाधिकारी हैं कि 60 साल का हमारा पोता है। वो अभी प्राथमिक विद्यालय में ही पढ़ा था। हाँ, पढ़ा था पोतवा। अभी कहाँ पढ़ता है बता दीजिए। अरे मैं मेरी उम्र 60 साल का, मेरा पोता भी 60 साल का है, अब जान लीजिए। लेकिन मेरा जो पोता, मेरे बेटे से जो बेटा अभी तक शादी नहीं हुई है, शादी नहीं हुई, आप लोग बच्चों को लेकर जाते हैं भैया। अपने पोता को कानून पे पढ़ाते हैं। अरे भाई सुनिए, बात सुनिए। जितनी महंगी शिक्षा हो गई है, आप बताइए कोई पढ़ाता है? प्राइमरी व्यवस्था इनकी ऐसी है, वेल क्वालिफाइड मास्टर है, लेकिन सारे लोग कितना पढ़ाते हैं? सारे लड़के अपने कॉन्वेंट में 8 पास 10 पास पढ़ा रहे हैं, 4,000 5,000 जाते फीस दे रहे हैं और इसको लोग ये डिनाई कर रहे हैं। बताइए प्राइमरी किसके बच्चे यहाँ जितने लोग खड़े सबके बच्चे कॉन्वेंट में। क्या नाम है आपका? अरे हमको बताइए क्या नाम है आपका? नरेंद्र बहादुर सिंह। देखिए, मैं तो देखा हूँ यहाँ पर। क्या नाम है आपका? बता दिया इसमें है। अरे मुझे बताओ। नरेंद्र बहादुर सिंह जी, बताइए। प्राइमरी की बात हो रही है यहाँ पर। मेरा अपना निजी अनुभव है कि लोग अपना स्टेटस बढ़ाने के लिए बड़े नामी ग्रामी और महंगे स्कूलों में, प्राइमरी के जो महंगे प्राइवेट स्कूल हैं उसमें डालते हैं और अपने को दिखाने के लिए ये बताते हैं मेरा बच्चा यहाँ पढ़ता है। हकीकत ये है कि पढ़ाई, मैं देखा हुआ एक बच्चा था ये कॉन्वेंट का पढ़ा हुआ, वो आया दुकान पर, दुकानदार ने कहा कि भैया, वो पूछा अंकल जी कितना हुआ, तो उन्होंने कहा 73 रुपया। तो वो बोला कि अंकल जी 73 कितना होता है? तो वहीं एक सज्जन और थे, उन्होंने वो समझ गए, तो वो बताए 73 रुपीज़ का। ओ, तब वो 73 दे रहा है, 73 उसको नहीं पता है। तो इस तरह से स्टेटस को बढ़ाने के, आप कह रहे हैं कि सरकारी स्कूलों में दिक्कत नहीं है, वही दिक्कत, लोग स्टेटस की वजह से पढ़ाते हैं कॉन्वेंट स्कूलों में। सब जुड़ा है, उसको क्या कहते, कौन सा स्टेटस, इसीलिए लोग डालते हैं और कोई बड़ी बात नहीं। अरे बच्चे की आजमगढ़ में क्या मुद्दे हैं चुनाव को लेकर इस बार? बेरोजगारी मुद्दा। आपने बता दिया। क्या नाम है आपका? सौरभ यादव। सौरभ यादव। क्या करते हैं? इस टाइम प्राइवेट जॉब करते हैं। प्राइवेट जॉब करते तो हो? जी हाँ। जॉब मतलब क्या हुआ? सरकारी जॉब हुआ? जी हाँ। प्राइवेट जॉब हुआ? किस तरह की जॉब की बात कर रहे हैं? सरकारी जॉब की बात। सरकारी जॉब? जी हाँ। प्राइवेट जॉब ठीक नहीं होती? नहीं, क्यों? उसमें जी बताइए। गवर्नमेंट जॉब में हमें 30 गवर्नमेंट जॉब में हमें 60 साल तक फिक्स नौकरी रहती है। और प्राइवेट में जब तक मतलब हमारे शरीर या में जान है तब तक कंपनी हमको यूज़ करेगी, उसके बाद कोई मतलब फिक्स नहीं। ये बेहतर नहीं होगा कि भाई आदमी जब तक काम करने लायक है तभी तक उससे काम करवाया जाए? क्यों सरकारी दफ्तर में बैठा कर बुढ़ापे तक काम किया जाए? ये कोई तर्क हुआ क्या? मतलब
किस तरह के रोजगार की बात कर रहे हैं आप? हम गवर्नमेंट जॉब की बात कर रहे हैं। बताइए कितनी वैकेंसी निकाल रही यूपी में? जॉब्स नहीं आई हैं। जी हाँ, कितनी भर्ती निकली 10 साल में? 69,000 शिक्षक भर्ती, सबसे ज़्यादा पिछड़ों का हक लूटा गया है। जी, यहाँ 20,000 की नौकरी के लिए लड़के आत्महत्या कर रहे हैं। 20,000 15,000 की नौकरी के लिए आत्महत्या कर रहे हैं। इनको सरकारी नौकरी चाहिए, इनको 1 लाख दिया जाए। उतने में ये सरकार 5 लोगों को नहीं रखेगी। और पढ़े लिखे हैं तो कहाँ ने ISI सरकारी जॉब कब से बढ़ गया है? जब से दलाली बंद हुआ, जब से पॉकेटमारी, जब से जमीन कब्जा बंद हो गया, तब से बेरोजगारी बढ़ गई है। इसके पहले बेरोजगारी कहाँ थी? जब तक जो है जमीन कब्जा था, पॉकेटमारी थी, दलाली थी, भ्रष्टाचार था, तब नहीं कुछ था। वही लोग ज्यादा बेरोजगार हो गए हैं जो इस तरह का कार्य करते थे, हड़प नीति। जैसे ये कह रहे हैं कि जो सरकारी भर्तियां हैं वो नहीं हो पाई हैं। सरकारी जब हमको हमारे यहाँ युवा पढ़े लिखे शिक्षित जो है 20,000 25,000 पे वर्क करने के लिए तैयार हैं, नहीं मिल रहा तो आत्महत्या। इनको क्यों हम बैठा के 1 लाख दें? हम तो देख रहे हैं 1-1 लाख रुपया लोग पेंशन पा रहे हैं, घर पे सोए हुए हैं। जो 80,000 पा रहे हैं, ड्यूटी करने नहीं आ रहे हैं। आप देख लीजिए जो भी लाइन में आप कह रहे हैं सरकारी भर्तियां नहीं होना चाहिए, लेकिन उनको भी तो सोचिए जो 20,000 के लिए आत्महत्या 500 रुपए की दिहाड़ी के लिए। उनके लिए भी तो सरकार सोचेगी ना। इतनी जल्दी टाइम उसके लिए चाहिए ना। शादी हो जाएगी लेकिन लड़का तो 9 महीने बाद होगा ना। लड़का तो 9 महीने बाद, टाइम लगेगा। रुकिए, टाइम लगेगा। अरे सरकार का, केंद्र में सरकार का दूसरा टर्म चल रहा है, खत्म होने वाला, तीसरे के लिए चुनाव चल रहा है। वही तो है, और यही तो आखिरी, और राज्य में दूसरा टर्म चल रहा है। कितना टाइम लगेगा? अरे यही टाइम एक बार और दीजिए, एक बार और 400 पार मोदी सरकार दीजिए, आपको रोजगार मिलेगा। रोजगार कह रहे हैं नहीं आ रहा है। इसी सरकार में मेरी बहन टीचर हुई, मेरा भाई एक चाचा का लड़का डिप्टी जेलर हुआ। जो पढ़ेगा उसको नौकरी मिलेगा। हाँ, और चिल्लाने से और भाषण देने से नौकरी नहीं मिलेगा। 68,500 में मेरे हमारे पास ये 5 सीट, ये देश का हमारे दुर्भाग्य है कि जिसके 5 भी सांसद नहीं है, वो इस देश में कहता है कि हमारे पास सरकार बनाने की चाबी है। गजब, ऐसा तो कोई दुनिया में देश नहीं होगा। कौन कहता है? अरे आप खुद समझिए, आप मीडिया के लोग, हम क्या कहें? ये तो अजीब गति है। मतलब 3 जिसके पास 5 सदस्यता नहीं है, वो कहता है चाबी हमारे पास। अब मंच से बोलता है, नीचे ताली बजती है। एक आम आदमी पार्टी मतलब 272 संख्या चाहिए, और 10 भी नहीं है दहाई में, 20 भी नहीं है, 50 भी नहीं है। वो कहते हैं चाबी, कहे झोला में चाबी रही सरकार बनाओ तो बताओ जा। हाई स्टेट बैंक के मुख्य कैशियर एक चाबी लेके आओ, 2 अगर कुल कैशियर वो चाबी ले आओ तो कैश का निपटारा हो पाई दिन भर में। दिमाग लगा ला लोगों, सबन बुद्धिजीवी हवा। अब थोड़ा ये बताइए, इस बार चुनाव में क्या हो रहा है आजमगढ़ में? सबके पास एक चाबी बिहार है, एक चाबी बंगाल है सरकार बनाओ कर, एक चाबी यूपी में 2-3 ठे आई। बंगाल वाला कह दिया चाबी में ना रहा। बंगाल वाले ने कह दिया कि हम बाहर से रहा, वो चाबी में ना रहा। लोकतंत्र में सबकी हिस्सेदारी होती है। बादशाह अगर है तो बादशाह के पास सिर्फ एक चाबी होती है। 6 महीना तू चला। सुन ला भाई, बादशाह के पास सिर्फ एक चाबी होती है। इस इंडिया गठबंधन को छोड़ दीजिए, अगर आप काउंट करिए तो इससे ज्यादा उसमें गठबंधन है। जैसे बहुत सारे लोग मैं देखता हूँ भाजपा वाले पूछते हैं, उससे ज्यादा है। सुनिए तो, भी है लेकिन दूल्हा एक है। बादशाह एक है, तो सब तो दूल्हा है। दूल्हा नहीं, बादशाह एक है। दूल्हा एक है। 50 गठबंधन की सरकार में जैसे है ना, बादशाह है ना, जैसे लोकतंत्र। अरे रुकिए तो, शांत हो जाइए यार, आप लोग इतना हल्ला करते हैं। ये जैसे इन्होंने कहा कि सामने एक दूल्हा है, यानी तय है कि प्रधानमंत्री कौन होगा। इंडिया गठबंधन से कौन है उम्मीदवार, कौन प्रधानमंत्री? उससे कुछ नहीं भैया, इलेक्शन में वो खुद लोग तय कर लेंगे। एक मिनट, तय कर लेंगे किसको बनना है, उससे हमसे नहीं चिल्लाने की जरूरत है। हाँ, वो तय कर लेंगे। मोदी चबिया छोड़ने वाला तब आपस में झगड़ा हुई भाई। मोदी तो चबिया छोड़ने वाला तब आपस में झगड़ा हुई के बलशाली परी के दे। 4 परिवार ऑलरेडी झगड़ा होती है, होता। इंडिया गठबंधन तो बनने से पहले ही टूट चुका है। ममता बनर्जी ने कहा हम बाहर से समर्थन करेंगे, ना उनके पास नीति है ना नियत है। जहाँ मजबूत सरकार होगी वहाँ मजबूत इरादे हैं, और मोदी जी ने वो काम किया है। जहाँ तक बेरोजगारी का सवाल है, ये रियलिटी है। देश में बेरोजगार तो केवल राजनीतिक दल हुए हैं, जो छोटे छोटे दल अपनी
जाति के आधार पर राजनीति करते थे वो बेरोजगार हुए हैं। जहाँ तक हरियाणा में भी हम आपको सच्चाई बताएं, जो हरियाणा से हैं क्या? हम हरियाणा से भी हैं और यूपी से भी। हमारा गांव यूपी में है, मथुरा डिस्ट्रिक्ट है, हम वहाँ से आ रहे हैं। यहाँ क्या कर रहे हैं? माहौल इस समय, यहाँ का माहौल तो भारतीय जनता यहाँ क्या कर रहे हैं? पक्ष में इस समय हम यहाँ पर एक आए थे, ऐसे ही मोदी जी की रैली में भी आए थे और इधर उधर मथुरा से आ गए रैली? बिल्कुल शौक है। हम देश में चल रहे हैं। असल में सुनिए, जितने भी पेपर हुए हैं सारा इन्होंने लीक कराया। सारे लड़के जो बता 60,000 या 60 लाख लड़कों का पोस्टिंग थी ना, पेपर लीक करा दिया। जितने सुनिए यार, सारे जितने भी इम्तहान अब तक हुए बच्चों के सारे लीक करा करके पोस्टिंग नहीं किया। इसलिए नहीं पोस्टिंग किया कि पोस्टिंग नहीं करना पड़े। पेपर लीक का पूछ रहा हाँ, पेपर लीक पे मैं बोल रहा हूँ। अब तक पेपर लीक नहीं, फर्जी डिग्री पे नियुक्ति होती थी। 25,000 लोग सस्पेंड किए जा चुके हैं और पेपर लीक का मामला पहले से चल रहा है, उसमें समझौता हो जाता था। अब पहली बार उस पर उंगली रखी गई, अब नानी याद आ रही है। पहली बार पेपर लीक, चूंकि पहले उजागर नहीं होता था, ऐसी सरकार बैठी है, अब उजागर हो रहा है, चोर पकड़े जा रहे हैं और यही लोग होते थे जो पेपर लीक करते थे। पहले मेरिट पे नियुक्ति कर जाती थी, अब वो पेपर देना पड़ रहा है, तो उसमें चिल्ला रहे हैं लोग। तुम बाहर से उनसे बात नहीं करेंगे। सुनिए, नियुक्तियां हो रही हैं, अरे की हो रही और एक बात मैं बता रहा हूँ, अभी मोदी जी ने अपना नामांकन किया, अपने उनके साथ देखिए सारे दल के जितने भी नेता थे, पूरे देश भर में जो भी राजग के थे, सारे दल का नेतृत्व एक साथ आया, एक मंच पे दिखा, एक साथ चलते हुए दिखा। संघे शक्ति कल जुगे है। और ये लोग कोई एक मंच पे भी आया नहीं, अभी कोई भी एक साथ आया नहीं, अलग अलग। राहुल गांधी और अखिलेश यादव साथ में घूम रहे हैं ना, कर रहे हैं। राहुल यादव, हमने कहा जितने इंडी गठबंधन, जो इंडी की हाँ सारे दल, इंडी की पिंडी दिखाई नहीं दे रही है। इंडिया कहना ही नहीं आता, इंडी बोल रहे हैं। इंडी पढ़े होते तो कहते इंडिया बोलते। अरे भाई, बेरोजगारी है, महंगाई है, ये सबको है, केवल कोई कह नहीं रहा। थोड़ा कैमरे जगह दे दिए भैया, समझ रहे हैं ना? हटी। बेरोजगारी, महंगाई है, ये सबको है, कोई कह नहीं रहा है। अच्छा, यही हम जानते हैं। क्या नाम है आपका? केदारनाथ यादव। क्या करते हैं आप? LIC। क्यों नहीं कह रहे हैं लोग? क्यों नहीं कह रहे हैं क्या कि महंगाई बेरोजगारी वाला मुद्दा कहना चाहिए ना भाई? क्यों नहीं कहते हैं? आपको क्या लगता है? बताएं सर आप। अरे हमको जो है हम कह रहे हैं। आपकी बार आजमगढ़ में क्या चल रहा है? आजमगढ़ में धर्मेंद्र जीतेंगे। क्यों जीतेंगे? पिछला चुनाव तो हार गए थे। हार गए थे ना, तब दूसरी बात थी। अब दूसरी बात थी। अब दूसरी बात थी। बात करने में। अरे भाई बोल ले, बता भैया के ऐसा हम जबरदस्ती करवा दो। भैया बोला जीवन की बात, वही बात है। हम कह रहे हैं कि अरे भाई, लड़के बूढ़ा हो रहे हैं पढ़ के, आत्महत्या कर रहे हैं। बेरोजगारी मुद्दा बहुत बड़ा है। सुनिए, अरे बाहर के इनसे क्या पूछे? बता दूं, सुनिए, ये आजमगढ़ है। आजमगढ़ में कमिश्नरी से लेकर के ये जो सुनिए यार, आजमगढ़ में कमिश्नरी से लेकर के PGI से लेकर के आजमगढ़ जाई, चारों तरफ जो नदी है, चारों जगह उसी का पुल बनाया हुआ है। और जितनी चट्टी चौराहा सब सपा सरकार के देन है। बताए क्या किए? ये सुनिए, यूनिवर्सिटी बना। सुनिए, अच्छा, आप लोगों ने रुक जाइए यार, आप लोगों को बाहर के आदमी हो, हल्ला मत करो यहाँ खड़े होकर। सुनिए, तो मुझे अपना बताइए कि समाजवादी पार्टी सरकार जब थी या आपका लंबे समय से गढ़ रहा है, आप लोगों ने क्या किया रोजगार? वही नहीं किया है। क्या नहीं, अभी इसमें 10 साल ये है कि एक भी परीक्षा नहीं हुई, सब हुआ। दूसरी बात, यूनिवर्सिटी बनाए हैं, वो स्टेट यूनिवर्सिटी है, इलाहाबाद और BHU वाली नई यूनिवर्सिटी है, खाली नाम करके बेवकूफ बनाए हैं। एक मिनट की बात काटेंगे। ये कह रहे हैं, देखिए महंगाई की बात आ रही है, बच्चे सुनिए, महंगाई की बात आ रही है। मैं 80 के दशक से पहले, यानी 70-80 दशक के बीच में होश संभाला, उससे पहले होश में था। एक गाना आया, उस गाना था बाकी कुछ बचा तो महंगाई मार गई। उस समय जब लोग सस्ता जिसको कहते हैं,
बाकी कुछ बचा ही नहीं था। अगर बचा भी रहा होगा तो महंगाई बार बार क्या हो रहा है आजमगढ़ में? आजमगढ़ में इस बार सब बढ़िया होगा। इस बार फिर निरहू आ रहे हैं और पूरा एनडीए भाजपा गठबंधन जो है 427 सीट ला रही है और आज 427। और सुन लीजिए, 427 रुकिए, मुझे 427 का आंकड़ा गिनाइए कैसे आ रहा है? और सुनिए, अब तक का रिकॉर्ड रहा है, जब हुआ है, मैं जो बताया हूँ वही हुआ है। अच्छा। लोग सोचते रह गए कैसे होगा, आप भी देख लीजिएगा। पता कैसे चलता है आपको? अंडर करंट, अंडर करंट जिसको ये लोग जानते नहीं है। अंडर करंट ये है कि मोदी जी ने अंदर कितना काम किया, लोगों को खाद्यान्न दिया। अरे कहते हैं 5 किलो, जो अपने जीवन में कभी किसी को 20 किलो गेहूं दिया होगा, बात सुनिए 20 किलो गेहूं दिया होगा तो 4 साल वो याद करता है एहसान के लिए। 5 किलो नहीं है, 5, 12, 25, 60 किलो एक आदमी को हर साल दिया जा रहा है। हर दिया जा रहा है। ये तो ठीक है, आप 427 वाला बताइए कैसे आ रहा है? ये आंकड़ा कहाँ से आया? यही सब का आंकड़ा नहीं है। चाचा ईवीएम हैकर है, क्या बता रहे हैं? वो हैकर नहीं। से कांग्रेस की और सपा की सरकार बन चुकी है, उसमें विरोध नहीं लोग करते हैं। जब भाजपा सरकार बनती है तो विरोध क्यों होता है? हमेशा गलत क्यों? फाइनल उसको आज आप समझ रहे हैं ना। 427 सीट निकालने के लिए लोगों को ईवीएम हैक करना पड़ेगा। ऐसे भैया बोल रहे हैं कि जब अरे आप लोग आपस में यार, जैसे ये बता रहे हैं कि जब कांग्रेस की सरकार या कहीं और सरकार विपक्ष की बन जाती है तब आप लोग क्यों नहीं कहते ईवीएम को लेकर? तो कांग्रेस और सपा के शासन में ऐसा आंकड़ा नहीं देखा था, तो जादुई आंकड़ा कि 427 सीट हम लोग मतलब बुक कर लेंगे। ये लोग 427 सीट पाने के लिए समझ लीजिए ईवीएम हैक करके बैठे हुए हैं ये लोग। यहाँ का जो चुनावी समीकरण है आजमगढ़ का, यहाँ पे गुड्डू जमाली के आने की वजह से सारा समीकरण ध्वस्त हो चुका है। धर्मेंद्र यादव निर्विरोध चुनाव जीत रहे हैं। जो गुड्डू जमाली वाला फैक्टर बता रहे हैं, तो अपने वो ये हल्का नहीं हुआ है, राजभर जी आए हैं, ओम प्रकाश जी तो आ गए। और जमाली का ये नहीं है कि टोटल का टोटल वोट एक ही जगह जाता है, ये भी भ्रम है। उसमें भी कुछ इधर होगा कुछ उधर होगा। मानता हूँ जमाली का कुछ वोट मिलेगा इन लोगों को, मगर ये जो राजभर जी आए हैं इससे जो है वो बैलेंस आप कह रहे हैं गुड्डू जमाली के जाने से जो कट रहा है, वो जो सपा के पक्ष में जा रहा है, वो आप कह रहे हैं कि राजभर के आने से बैलेंस हो गया। वो बैलेंस हो गया। आखिरी बात, राजभर के एक वोट नहीं मिलेगा, वो छोड़िए बात। वो बिरादरी वाली बात करते हो, हम वो बिरादरी वाली बात करते हैं। देखिए आखिरी बात, 2 अहिर की है लड़ाई, एक है समाजवादी तो एक है भाजपाई। वोट तो हमारे पास एक ही है भाई, चुनना है अहिर को ही, चुनना ही है अहिर को ही। अब जब आएंगे मोदी तो हम क्यों ले धर्मेंद्र को गोदी। चलो आओ कर दे 400 पार निरहुआ के साथ। चलिए भाई, एक बात और कहना चाहता हूं। जैसे ये कहे हैं कि निर्विरोध हो गए, इनको पता होना चाहिए ऐसे ही लोग को ऐसे लोग को रोजगार चाहिए कि निर्विरोध उसको कहा जाता है कि जहाँ से कोई चुनाव नहीं लड़ता है उसको निर्विरोध कहा जाता है। और इसको कहते हैं कि और ये लोग बताए इनको चुनावी समीकरण बताए इनको 2,66,000 जमाली साहब पाए थे। इस समय दोनों लोगों का गठबंधन हो चुका, मतलब दोनों लोग पार्टी ज्वाइन कर चुके हैं। तो अभी लोगों के पास बचा कहाँ, वोट कहाँ इन लोगों के पास है। ये लोग हार चुके हैं चुनाव। आप देख लीजिए कि 1 लाख से 1.25 लाख वोट से लीड करेंगे धर्मेंद्र यादव। भैया दोनों पार्टी के लोगों ने अपना अपना दावा कर दिया है। जो भाजपा समर्थक हैं, बेरोजगारी मुद्दा, महंगाई, लड़का पढ़ बुढ़ा हो जाता हूँ, शादी ना हो। नानक कबीर और गोरख जी तीनों जने एक जगह मंथन कैले रहना है। हमारे देश के प्रधानमंत्री आजमगढ़ में गुंडाई कम हो गया। अच्छा, आजमगढ़ में गुंडाई कम हो गया। पहले गुंडाई थी आजमगढ़ में, पहले गुंडाई थी आजमगढ़ में। नहीं नहीं है, जैसे लोग कह रहे कम हो गई, ऐसा हुआ है? नहीं, जो क्राइम था किसी डिपार्टमेंट में इतना पैसा काम नहीं होने वाला है। एक फाइल चपरासी ले आकर वो भी 100 चाहिए। भाई शिकायतों का दौर चलता रहेगा। आजमगढ़ के लोगों ने अपने अपने दावे किए, कोई भाजपा को जिता रहा है, कोई सपा को जिता रहा है। ये पूरी बातचीत आपने सुनी, जैसे भी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। बाकी देखते रहिए टीवी9 न्यूज़। शुक्रिया। वी-गार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी।